हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग कि आपकी लाइफ में कौन सी बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है आने वाले टाइम में। क्या आपको अच्छा सुनने को मिलेगा, क्या गुड न्यूज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप आने वाले टाइम में। आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड कार्ड नंबर 2 है चैरियट। जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 तो आपने चूज़ करा है कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत ही जल्दी। ग्रुप नंबर 1। Okay, group 1 we have Queen of Cups, 6 of Wands, and we have Star card. Very beautiful time coming for you, group number 1. सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ढेर सारी हीलिंग दिख रही है आपके लिए। तो अगर आपकी हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो यहाँ पे हील हो रहे हैं। आप को अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, सब में यहाँ पे हीलिंग जो है डिवाइन भेज रहे हैं आपके लिए। और आप बहुत अच्छा फिज़िकली फिट, फाइन और अंदर से एक होता है ना कि हम बाहर से तो अच्छा ठीक है हम, लेकिन हम अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आप अंदर से भी इमोशनल लेवल पे भी आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। एक बैलेंस्ड इमोशन, आप अपने बारे में सोच पाओगे, आप अपनी केयर कर पाओगे। अभी जब टेंशन होती है तो हम अपनी केयर करना भूल जाते हैं, तो अपनी केयर करना भी आप स्टार्ट कर रहे हो, अपने लुक्स का ध्यान रख रहे हो, अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो आने वाले टाइम में। बहुत ही बैलेंस्ड जो है आपकी लाइफ और आपकी हेल्थ और जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो सब एक बैलेंस आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पे कोई बड़ी गुड न्यूज़ भी आ रही है, एज इफ़ कि कोई आपकी बड़ी विश यहाँ पूरी हो रही है और आप बहुत खुश हो रहे हो। जैसे कि आपने इस विश का बहुत वक्त इंतज़ार करा, आपने मैनिफेस्ट करा इस चीज़ को, आप प्रेयर कर रहे थे इस विश के लिए बहुत टाइम से। आपको भरोसा था डिवाइन पे कि ये डिवाइन पॉसिबल कर सकते हैं। मतलब आपका विश्वास बहुत था, ये आपके विश्वास की ताकत है कि ये जो चीज़ है, ये जो इच्छा है आपकी, ये पूरी हो रही है। एंड एवरीबडी अराउंड यू इज़ वेरी हैप्पी, एवरीबडी आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं या आपके लिए खुश हो रहे हैं। ये चीज़ भी यहाँ पॉसिबल है। एंड सपोर्ट मिल रहा है आपको आपके आसपास के लोगों से, आपकी इज्जत, आपका ऑनर जो है वो बढ़ रहा है आने वाले टाइम में। एंड क्योंकि और आपका भरोसा और बढ़ रहा है यूनिवर्स के ऊपर, बिकॉज जैसे कि आपको फील होगा कि यूनिवर्स ने आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करी हैं और राइट टाइम पे पूरी करी हैं। तो आपको ये बिलीव होगा कि यस, यूनिवर्स हैं, वो सुन रहे हैं। तो अगर एक विश्वास रखो सच्चे दिल से तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी न्यूज़ भी है कि अगर आप बहुत वक्त से वेट कर रहे हो इस गुड न्यूज़ का, तो ये वाली गुड न्यूज़ भी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज न्यूज़ है, यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। कुछ लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो यहाँ पे उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। अगर आप की लाइफ में आप सिंगल हो एंड यू आर वेटिंग फॉर अ गुड पार्टनर, तो ऐसे गुड पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपका इमोशनली बहुत केयर करेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे और आपकी सारी विशेस पूरी करेंगे। वो मतलब एक डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ गिफ्ट होगा आपके लिए जो कि उन्होंने ही चूज़ करा है। प्लस आपकी लाइफ भी बैलेंस आउट हो रही है। एक इमोशनल और एक प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में आप एक अच्छा बैलेंस बिठा पा रहे हो अपने अंदर, और ना ज़्यादा इमोशनल हो ना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, एक कहीं पे एक मिडिल एनर्जी में हो आप, जो कि आपके लिए भी अच्छा है। और हालांकि आप अंदर से वैसे भी काफ़ी इमोशनल हो, लेकिन आप बाहर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मजबूत और प्रैक्टिकल बन रहे हो। आप स्पिरिचुअल भी बहुत बन रहे हो। आपके अंदर से वो हीलिंग वाली वाइब्स आ रही कि जो पर्सन भी आपसे बात करेगा ना आगे, तो दे विल फील कि हाँ आप उनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। एक हीलिंग वाली वाइब्रेशंस आप भेज रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग नेचर बन रहा है आपका। लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना पसंद करेंगे, आपको अपनी जो उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज चल रही है वो बताना
पसंद करेंगे कि हाँ उनको लगता है कि आप समझ सकते हो उन्हें। तो आप एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग और काइंड पर्सन बन रहे हो आगे आने वाले टाइम में, और एक बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन जिसका दिल बहुत साफ़ है और जिसकी नीयत साफ़ है और उसका एक ही गोल है कि लाइफ में आगे बढ़ना है और अपनी फैमिली को हैप्पीनेस देनी है, दूसरों की भी हेल्प करनी है। तो इस तरह के आपके गोल्स रहने वाले हैं ग्रुप नंबर 1। चलिए और देखते हैं कि और क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। हार्टिक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव। अगर आपका दिल टूटा हुआ है बिकॉज ऑफ सम इशूज़ या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी और आप दुखी हो अंदर, तो वो दुख जो है वो ख़त्म हो रहा है। जो भी है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ था बहुत बुरा वाला, तो आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपको हील करेंगे, जो आपके लिए बने होंगे। अगर आपको ऐसी सिचुएशन थी आपकी लाइफ की जो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा था, कोई चीज़ आपसे दूर हो गई थी या फिर कुछ चीज़ आपको हासिल नहीं हो रही थी, आपकी विश नहीं पूरी हो रही थी, तो आपकी वो विशेस पूरी हो रही हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ये हार्टेक है, वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रहा है आपके लिए। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। एग्जैक्टली, जो जैसे मैंने कहा था कि कोई बड़ी इच्छा यहाँ पूरी हो रही है और एक सिंसियर विश है। ये एक ऐसी विश है जो कि भरोसे वाली विश है कि ये डिवाइन ये पूरी करेंगे ही करेंगे। मतलब आपका दिल जानता है, आपका इंट्यूशन जानता है कि ये विश जो है, ये चीज़ जो है वो आपके लिए ही बनी है, तो वो विश आपकी पूरी हो रही है। देन स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। आपके इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं आने वाले टाइम में। तो कभी कभी तो यू कैन फील वेरी मच मोटिवेटेड या फिर बहुत लविंग एनर्जीज। कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो आई हेट एवरीबडी, या फिर एक्सट्रीम पे जा रहे हो आप। तो तभी आपके लिए जो स्टार कार्ड आया है वो दिखा रहा है बैलेंस को, कि आपको ओवरवेल्म नहीं होना है चीज़ों को लेकर। ठीक है, आपको बैलेंस रखना है। ठीक है, गुस्सा आ रहा है तो भी नॉर्मल, गुस्सा नॉर्मल चीज़ है, वो सबको आता है, तो ठीक है, नॉर्मल गुस्सा इज़ फाइन। लव, ठीक है, एक्सट्रीम पे नहीं जाना है किसी के लिए कि वो उतना प्यार आपको पर्सन नहीं कर रहा है फिर भी आप कर रहे हो। बैलेंस में रहना है आपको कि ठीक है, जितना प्यार मिल रहा है उतना करना है, हेट भी नहीं करनी है, ज़्यादा लव भी नहीं, एक नॉर्मल, एक बैलेंस पर्सन, बैलेंस रिलेशनशिप, बैलेंस लाइफ स्टाइल एंड बैलेंस एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो बैलेंस जो है वो स्टैब्लिश करना है आपको आने वाले टाइम में। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या गुड न्यूज़ आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 1। परसिवियरेंस, आई थिंक कि आप एफर्ट्स कंटिन्यू रखोगे अपने। अगर आप कोई एफर्ट लगा रहे हो फॉर समथिंग और सम सक्सेस, तो आप वो कंटिन्यू रखोगे। जैसे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखोगे, आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप वो कंटिन्यू रखोगे, ताकि आपको एफर्ट्स जो है, एफर्ट्स के रिजल्ट जो है वो मिल सके। तो आपका जो परसिवियरेंस है वो ही आपकी की है फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। तो आपको कंटिन्यू रखने हैं आपके एफर्ट्स। देन वी आर मैनिफेस्टेशन, येस, विश मैनिफेस्टेशन। तो आपकी बड़ी इच्छा यहाँ पूरी हो रही है, जो कि आपने सोच रखी है, मांग रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, वो सच्चाई, वो सच में आपके सामने वो विश पूरी होगी, वो आप उसको जी पाओगे हकीकत में। सेल्फ डिसिप्लिन, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लेके आना है आपको। अगर आपका रूटीन डिसिप्लिन नहीं है, अगर कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है, तो आई थिंक ये एक हिंड्रेंस बन रहा है आपकी इस विश फुलफिलमेंट में। तो आपको डिसिप्लिन रखना है अपने लाइफस्टाइल में, अपनी चीज़ों में, अपनी विशेज़ में, कि ऐसा नहीं कि एक दिन मांगा अगले दिन आप हो गए कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। डिसिप्लिन इन योर थॉट्स, डिसिप्लिन इन योर विशेज़, इन योर एक्शंस, इन योर रिलेशनशिप, इन योर करियर, हेल्थ, एवरीथिंग, इन अबाउट योर बॉडी। लाइक तो हर चीज़ में डिसिप्लिन आपको यहाँ मेंटेन रखना है, तभी ये जो इच्छाएं हैं, ये जो गुड न्यूज़ है, ये आपकी लाइफ में जल्दी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो पाएगी। चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 1, गुड न्यूज़। So we have little luxuries, generate luxurious experiences and surroundings। तो लग्जरीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ में वो लग्जरी एलिमेंट ऐड कर रहे हो, मटेरियल एलिमेंट ऐड कर रहे हो, लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स। बट स्टिल आप बहुत ग्राउंडेड, हम्बल रहोगे। उसके बाद भी नहीं कि आप शो ऑफ कर रहे हो, आपको कुछ चाहिए तो आप लेके आ रहे हो अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए। आप कुछ घर में नया लगवा रहे हो तो वो आप कर रहे हो अपनी मेहनत से। ठीक है, आपको जो भी ड्रीम्स रहे हैं आप वो पूरे कर रहे हो, बट ऐसा आप शो ऑफ नहीं कर रहे हो फालतू।
देन वी हैव अर्थ, जैसे कि मैंने कहा था कि आप ग्राउंडेड रह रहे हो और अर्थ कार्ड भी आ गया, तो ये अर्थ एलिमेंट दिखा रहा है ग्राउंडेडनेस को, स्टेबिलिटी को और स्ट्रेंथ इन द टाइम ऑफ केओस, कि जो भी है आप बहुत घबरा नहीं रहे हो, आप ग्राउंडेड रह रहे हो, आपको पता है कि प्रॉब्लम है तो वो टाइम गुजर जाएगा, इतना तो आप मेच्योर अब हो ही चुके हो, इतना आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि आप एकदम से घबराते नहीं हो या वैसे पागल नहीं हो जाते हो कि पता नहीं क्या हो गया। अब ना आप एकदम नॉर्मल रहते हो, न्यूट्रल रहते हो कि ठीक है जो टाइम है निकल जाएगा ये, तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन बन रहे हो। ग्राउंडिंग आ रही है, आपकी एनर्जीज बहुत हम्बल, ग्राउंडेड, ठीक है, सब कुछ होने के बाद भी बहुत ही सिंपल सोबर लाइफ, उस तरह की आपकी एक पर्सनालिटी रहेगी। पावर सिंबल क्लेंस, प्योरीफाई एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल बॉडी। जैसे कि कार्ड आया था फिजिकल सेल्फ डिसिप्लिन का, तो आपको यहाँ पे अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेडिटेशन विल बी रिकमेंडेड फॉर यू, उससे आपकी बॉडी में प्योरीफिकेशन होगा, क्लेंजिंग होगी, आपके थॉट्स जो पुराने कहीं स्टक हैं माइंड में वो दूर जाएंगे और नए एनर्जीज़ को वेलकम कर पाओगे। बाकी आपको अपनी फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट रखना है, प्रोटेक्शन वाला ऑरा आपको अपने अराउंड हमेशा रखना, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स एंड स्टार कार्ड इज शोइंग कि ये वेरी वेरी पॉजिटिव सोल हो आप, तो पॉजिटिव सोल्स की तरफ नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट होती है, तो ताकि वो अट्रैक्ट ना हो तो एक प्रोटेक्शन आपको हमेशा मेंटेन रखनी है अपने अराउंड। मे बी लाइक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कोई आप रिचुअल कर सकते हो, राइट। बट येस यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी वाला एंगल भी बढ़ाना है अपना, ताकि आप प्रोटेक्शन वैसे बना रहे हैं आपके ऊपर। बाकी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो अपनी साइड से तो वो भी आप कर सकते हो, ताकि जो है आपकी एनर्जीज जो है वो हार्म ना हो और नेगेटिविटी ना आ पाए आपकी तरफ। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके हेल्प करी हो ये रीडिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज़ करा है चैरियट कार्ड। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है आने वाले टाइम में। लेट्स चेक फॉर ग्रुप नंबर 2, गुड न्यूज़ कमिंग सून। So we have Hermit, 2 of Cups, and we have Page of Swords. बहुत लंबे अकेलेपन के बाद जैसे कि एक नई सुबह हो रही है आपके लिए, ऐसी मुझे वाइब्रेशंस आ रही है आपके लिए। जैसे लंबा टाइम तो जब आपने अकेला गुजारा है, और अकेले होने का मतलब ये नहीं कि सिंगल या घर में अकेले, अकेले का मतलब इंसान कभी कभी अंदर से भी बहुत अकेला होता है, अंदर से भी उसको लग रहा है कि मुझे अभी कोई समझ नहीं पा रहा है इस टाइम, या मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप को तराशना है, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही समझना है। एज इफ़ कि आपने इन दी पास्ट आपने बहुत कोशिश करी लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स समझाने की, या लोगों को अपनी जर्नी समझाने की कि आपकी जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट है आपके लिए, या आपकी जर्नी में चैलेंजेस ज़्यादा हैं। मे बी कुछ लोगों की लाइफ बहुत ईजी होती है, उनकी लाइफ में ऐसे स्पिरिचुअली इतने चैलेंजेस नहीं आते हैं, बट जो ऑलरेडी डिवाइन के फेवरेट होते हैं, जो ऑलरेडी उस स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हाई लेवल की आती है और सॉल्व भी वही कर सकते हैं और उससे लेसन्स भी सीखने को मिलते हैं फिर, राइट। और लेकिन उससे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी होता है, एक अलग लेवल की मैच्योरिटी आती है, राइट। तो डिवाइन के लेसन्स होते हैं वो, तो वो हर किसी को नहीं मिलते हैं, जो लकी होते हैं तो फिर उन्हीं को मिलते हैं, तो तभी तो डिवाइन आपको कुछ सिखा रहे हैं। तो आप उस तरह की जर्नी में रहे हो, एंड यहाँ पे हर्मिट कार्ड इज़ शोइंग अ लॉन्ग फेज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, और यहाँ पे एक अकेलापन लेकिन एक उम्मीद हमेशा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, मेरे पास भी सब कुछ होगा, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी, ये डिप्रेशन ख़त्म होगा, ये एंजाइटी ख़त्म होगी। लेकिन ये फेज़ जो रहा है ना, ये बहुत टफ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है आपके लिए। लेकिन इस फेज़ में एक अच्छी बात ये है कि इस फेज़ ने आपको बहुत ज़्यादा विजडम एंड मेच्योर पर्सन बनाया है। आप खुद अपने आप को एनालाइज करो कि आप कैसे थे बिफोर 1 ईयर एंड आफ्टर 1 ईयर इन योर मेंटल स्टेट। आपकी सोचने की शक्ति, आपकी लाइफ को देखने का तरीका, आपके लोगों को जज करने का तरीका, आपकी बातें, एवरीथिंग वुड हैव
हैव बीन डिफरेंट नाउ। तो यहाँ पे अब एक अलग तरह के पर्सन हो आप, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड भी हो गए थे, कम बात करना लोगों से, सोशलाइज कम होना, बिकॉज ऑब्वियसली आपके वो था कि कोई समझता तो है नहीं, तो फिर क्या बात करो, हर किसी को अपनी पड़ी है, हर कोई बस तो मजाक बना रहा है या कुछ और, टॉन्ट या एवरीथिंग। तो आप एक आइसोलेटेड पर्सन से बन गए थे अंदर से स्पेशली, एंड बस एक बिलीव था खुद पे और डिवाइन पे कि सब कुछ सही होगा। तो अपने हिम्मत तो नहीं हारी है, बट आप अब बाहर आ रहे हो, अब एक नई दुनिया में एंटर करने वाले हो आने वाले टाइम में, तो एक बहुत सारे विजडम और नॉलेज के साथ कर रहे हो। तो अभी तक आपकी हर्मिट वाली एनर्जी, तो जो बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल एनर्जी थी, जो बहुत ज़्यादा एक लर्नड पर्सन वाली एनर्जी, मेच्योर आई वुड से वैसी एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है, ओल्ड एनर्जी बोल सकते हैं, विंटेज एनर्जी। लेकिन अब जो एनर्जी आ रही है वो एकदम न्यू, फ्रेश, यूथफुल, यंग एनर्जी, जस्ट लाइक पेज। तो अब जैसे कि आप इतना एक्सपीरियंस लेके ना आप उस नए फॉर्म में उतर रहे हो अपनी लाइफ में, और एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि अब आपको पता है कि अब क्या करना है। तो अब आप रेडी हो दुनिया से लड़ने के लिए, दुनिया को जवाब देने के लिए, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए, और भागने दौड़ने, जस्ट लाइक द चैरियट कार्ड। यहाँ पे भी हॉर्सेस दौड़ रहे हैं, अब ये रुकेगा नहीं ये पर्सन। तो अब आप रेडी हो, अभी आप एक्शन मोड में नहीं थे, अब आप एक्शन मोड में आओगे आने वाले टाइम में। आप नॉलेज ले रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, आप कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो, आप लोगों से बातें कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। जो चैलेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आप उसको बोल रहे हो कि ठीक है देख लेंगे, आराम से, मतलब आप खड़े हुए हो अपना एकदम सर ऊंचा कर रहे कि मुझे कोई डर नहीं है, अब मेरे पास, मुझे पता है कि क्या करना है। वो डर आपका सारा ख़त्म हो चुका है, डर वाला फेज़ अब निकल चुका है आपका। तो यहाँ पे कुछ आप नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि आप यहाँ कुछ नया स्टार्टअप या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे कोई नया प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, जिसका आपको बहुत वक्त से इंतज़ार था कि ये अपॉर्चुनिटी आया। तो एक बहुत बिगनिंग लेवल पे होगी ये अपॉर्चुनिटी, बट येस यू आर स्टार्टिंग समथिंग। या अगर आप कुछ शुरू करने का सोच रहे हो, तो फाइनली अब आप उसको कर रहे हो, आप उसको अंजाम दे रहे हो कि ये सब ये काम मुझे करना है। तो अब उसमें कोई डिलेज नहीं आ रहे हैं। तो एक बहुत ज़्यादा मेंटली क्लियर पर्सन आप, यस आप मेंटली एकदम क्लियर हो, आपके दिमाग में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। यू आर लाइक ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ये चीज़ करनी है तो करनी है, मतलब मेरे दिमाग में क्लियर है, तो आई डोंट नीड एनीबडी सजेशन। क्योंकि अब आप अपने आप में इतने ज़्यादा विजडम वाले पर्सन हो चुके हो कि यू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, राइट। बट एनर्जी जो है आपकी बहुत ज़्यादा यंग, एनर्जेटिक, यूथफुल रहने वाली है, कि जज्बा, जुनून, एक मेंटल स्ट्रेंथ की कुछ करना है, और एक करना ही है, एक ज़िद्दी बना भी कि ये चीज़ तो चाहिए, उस तरह की लाइफ में टॉप पे पहुंचना है तो पहुंचना है, उस तरह का आपका थॉट प्रोसेस रहेगा। प्लस इन योर लव रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर एक बहुत फेज़ ऐसा रहा है जहाँ आप अपने पार्टनर से दूर रहे हो, अकेले रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था, या आपके पार्टनर से बहुत टाइम तक बात ही नहीं हुई है, तो आपके पार्टनर से भी यहाँ पे कम्युनिकेशन आएगा। अगर बहुत टाइम से अलग हो या नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं कर रहे हो, लड़ाई चल रही है, या आपको वैसे भी रिलेशनशिप में अगर बहुत अलग फील हो रहा है, अलोन फील हो रहा है, सो अब आपकी बात होगी और आप दोनों बहुत प्यार से रहोगे, साथ में रहोगे। और जो भी एक अलोन फेज़ था, डिप्रेसिंग फेज़ था, या जो भी आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी अगर अलोन फील कर रहे हो, तो आप क्लियरली एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे, अपने दिल की बातें बोलोगे, वो आपके पार्टनर आपको समझेंगे, और दोनों ही सेम पेज पे होगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में। आपको भी लव्ड फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि ठीक है अब आपके पार्टनर जो है वो सुन रहे हैं आपकी बातों को, और दोनों में प्रॉपर कम्युनिकेशन यहाँ पे हो पाएगा। चलिए और देखते हैं ग्रुप नंबर 2 कि आपके लिए अब और क्या है आगे गुड न्यूज़। सो वी हैव रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। तो यहाँ पे कोई रिवॉर्ड या अवार्ड या कोई बड़ी अचीवमेंट दिख रही है, जहाँ पे कि एक प्रॉफिट हो रहा है आपके लिए। जैसे आपने अगर कोई हार्ड वर्क किया था या आपने कोई काम किया था इन दी पास्ट, तो उसका रिवॉर्ड यहाँ आपको मिल रहा है। सो यहाँ पे मटीरियल अबंडेंस आ रही है आपके लिए। देन वी हैव वेकेशन, फिजिकली और मेंटली। तो आप यहाँ घूमने जा सकते हो, जैसे आप ब्रेक ले रहे हो, जैसे बहुत टाइम जैसे कि आप थोड़े से परेशान रहे हो, तो अब आपका मन कर रहा है कि आप घूमने फिरने जाओ, लोगों से मिलो, हैंग आउट करो,
अपने पार्टनर के साथ कहीं जाओ, या जो भी आप ये जो फेज़ था आप इससे एक ब्रेक ले रहे हो और एक नए फेज़ में, पॉजिटिव फेज़ में आप यहाँ एंटर हो रहे हो। देन वी हैव नवंबर। तो नवंबर मंथ में या नवंबर मंथ तक ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये आपकी लाइफ में आ सकती हैं, और नवंबर मंथ तक जो भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी लाइफ सॉर्टेड और क्लैरिटी मतलब आपको मिलेगी। सो नवंबर मंथ काफ़ी अच्छा मंथ रहने वाला है आपके लिए। चलिए और देख लेते हैं गुड न्यूज़। फॉरगिवनेस। तो यस, यहाँ पे आई फील कि अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप फॉरगिव कर रहे हो, दूसरे को माफ़ कर रहे हो और मूव ऑन कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में या एक दूसरे के साथ। अगर आप, और यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपसे वैसे ही माफ़ी मांग सकते हैं, नॉट जनरली कि लव रिलेशनशिप में किसी और ने अगर आपका दिल दुखाया है या आपके कुछ इश्यूज़ रहे हैं इन दी पास किसी इंसान के साथ, तो वो पर्सन आके आपसे प्यार से बात कर सकते हैं। जो भी मिसकम्युनिकेशन थे या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो यहाँ पे सॉल्व हो सकती है और आप एक दूसरे को माफ़ करके एक नई स्टार्टिंग ले सकते हो। पेरेंटिंग। तो यहाँ पे आप अपनी भी जो गलतियाँ थी या आपकी अपने आप में भी आपको लगता है कि कुछ सही करने वाला है, तो वो आप वो चीज़ भी कर रहे हो कि ये नहीं होता कि हमेशा गलती सामने वाले की है या हमेशा प्रॉब्लम सामने वाले में। कभी कभी हमारे में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती, तो अपने आप को भी डिस्कवर कर रहे हो, अपने आप को भी एनालिसिस करके अपनी गलतियाँ सुधार के कि मुझसे पास में कहाँ गलतियाँ हुई या मेरे में हार्ड वर्क में कहाँ कमी रह गई, तो आप अपने आप को भी सही करके एक नए वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो दुनिया के सामने। देन वी हैव इंडिविजुअलिटी। तो काफ़ी आपकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और आप काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। यू कैन फील कि हाँ मैं इंडिविजुअल डिसीजंस ले सकता हूँ अपने लिए, और एक ऐसा पर्सन जिसको दूसरों के ओपिनियंस की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड हो, अपनी बातों को क्लियरली रख पा रहे हो और एक आपकी अपनी एक इंडिपेंडेंस होगी। आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देख पाओगे आगे आने वाले टाइम में। चलिए यहाँ से देख लेते हैं गुड न्यूज़ फॉर ग्रुप 2। सो वी हैव गॉडेस हीलिंग फेमिनिन एनर्जी। सो यहाँ पे आपकी फेमिनिन साइड या डिवाइन फेमिनिन साइड जो थी आपकी, अगर वो डिस्टॉर्टेड थी, वो आप थोड़े लो फेज़ में थे, डिप्रेसिंग फेज़ में थे, ठीक है, नीडी फेज़ में थे, तो वो एनर्जी यहाँ पे हील हो रही है। इवन आप किसी गॉडेस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, जिनके साथ भी आप चाहो, चाहे दुर्गा माँ, चाहे माँ काली, चाहे माँ सरस्वती, जिनके साथ भी आपको एक कनेक्शन फील होता है ना, आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हो, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव एंड अ सेंस ऑफ वर्थ। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी, आप में जो एक आपने जो एक अपनी पहचान सी खो दी थी ना, वो पहचान फिर से लौट रही है। आपको अपने आप पे भरोसा हो रहा है, डिवाइन पे हो रहा है। आई थिंक सबसे ज़्यादा आपको खुद पे भरोसा हो रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, और आपको अपने आप पे भरोसा है, अपने पार्टनर पे भरोसा बढ़ रहा है, और एक आप में एक पर्पस, सेंस ऑफ वर्थ कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई अस्तित्व है इस दुनिया में। आपको वैसी फीलिंग आ रही है, तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग है ये। देन लिसनिंग टू डिवाइन विजडम एंड जॉयफुली लर्निंग लाइफ लेसन्स। तो आपको अभी तक जो आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आई थी, आपने उसको एज अ डिफ़िकल्टी देखा, बट अब जो आपकी लाइफ में हो रहा है, तो आप उसको मतलब सोचो कि डिवाइन के लेसन्स हैं, वो मुझे को सिखाया जा रहा है, तो आप उसको ना एक हंसी खुशी आप सीख रहे हो, उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो। कि एक तरह से पेरेंट्स की डांट को नेगेटिव वे में लिया जाए कि वो डांट रहे हैं और आपको लगे कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, एक आप ले कि ठीक है वो पेरेंट्स हैं, वो अच्छा चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम प्रोटेक्टेड रहें, वो ये चाहते हैं कि हम लाइफ में आगे बढ़ें, तो अगर आप उस वे में सोच रहे हो, तो आप उससे सीख रहे हो और आप फिर उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो उस चीज़ की। तो यही एक डिफरेंस है, नज़रिए का डिफरेंस है। तो आपका नज़रिया जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है अपनी लाइफ को लेके, डिवाइन को लेके, अपनी सिचुएशंस को लेके। तो आप बहुत एक अलग एंगल से जो है ज़िंदगी को जी पा रहे हो और देख पा रहे हो। तो आप काफ़ी हैप्पी भी रह रहे हो, आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हो अंदर से बाहर से। तो एवरी वे आपकी लाइफ में एक पर्सपेक्टिव के चेंज होने के कारण आपकी लाइफ बहुत अच्छे वे में चेंज हो रही है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2। ओके गाइस, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।